हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। इंग्लिश कावेरी जो हमारी क्लास 9th का चैप्टर 1 मैंने डाला था। इसके बाद आज हम सेकंड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। नाम है द पॉट मेकर। ये हमारा इस चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, देखो मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज ये सब हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने कहा सर इसको कंटिन्यू करना है। मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश और हिंदी ऐसे जब सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं तो अपने दिमाग को एक पंछी की तरह उड़ता हुआ छोड़ दिया करो, बिल्कुल आराम से। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमारे होने चाहिए स्टोरी को देखने के बाद। ये नहीं कि सबका एक जैसा आंसर है, सबकी एक सिंगल सिंगल लाइन वर्ड टू वर्ड मैच कर रही है। ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन का आंसर स्पेसिफिक होता है। ये कोई गणित नहीं है कि यहाँ 2 और 2 हमेशा 4 होता है। यहाँ 2 2 22 भी हो सकता है, 2 2 4, 2 2 0, 2 2 1, सब कुछ हो जाता है। लिटरेचर साहित्य में ऐसा ही होता है। यहाँ एक और एक मिलकर एक ही होते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी तो एक और एक मिलकर शून्य भी हो जाते हैं। गहरा है, लेकिन पता नहीं आप समझोगे नहीं समझोगे। ये बातें द पॉट मेकर जो हमारा चैप्टर है बच्चों, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। देखो आपको डिफरेंट डिफरेंट लोग दिखाई दे रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, उससे पहले अगर आप लोगों को लेक्चर्स अच्छे लग रहे होते हैं, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द बटन, लाइक द वीडियो। लाइक बटन को जरूर प्रेस किया करो और जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो, क्योंकि मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा होता हूँ चैप्टर पढ़ाने के बाद कि आप लोगों का यार कैसा रिस्पांस। क्योंकि मेरा टेस्ट तो वही होता है कि तुम लोगों को पसंद आया कि नहीं आया। अगर आया होगा तो मैं ऐसे फिंगर क्रॉस करके बैठा रहता हूँ, भाई समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये चैप्टर में हमारे पास ये जो 4 चीजें दिखाई दे रही है। सबसे पहले रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड वाला पार्ट हर चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की इस तरह की थीम है कि बच्चों को एक तरह से पहले ब्रेन एक्सरसाइजेज या थोड़ा सा हम सोचें पहले डाइव करने से पहले चैप्टर में। लिखा हुआ है, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द वोकेशंस। नाउ लिस्ट एट लीस्ट 5 मोर वोकेशंस। जो ये पिक्चर्स आपको दिख रही हैं वही ये पिक्चर्स हैं। मैंने थोड़ा रियलिस्टिक टाइप का बना दिया इन लोगों को, आपको अच्छा फील है करके। तो ये बोल रहे हैं ये क्या है। तो ये जो लेडी आपको दिखाई दे रही है ये बास्केट मेकिंग कर रही है, तो शी इज अ बास्केट मेकर। और ये वाले आपको दिख रहे हैं पॉट मेकिंग कर रहे हैं, तो ही इज अ पॉटर बेसिकली, है ना। कुम्हार कहते हैं हम इन्हें वैसे एक तरीके से। और ये आपको दिख रहा होगा, अब ये लेडी क्या कर रही है, कुछ कपड़ा वगैरह बना रही है धागों की मदद से। जुलाहे इन्हें शायद हिंदी में कह सकते हैं। और वीविंग कर रही है बेसिकली, तो शी इज अ वीवर। शी इज अ वीवर, WAVR। और ये क्या कर रहे हैं, लकड़ियों का कुछ काम कर रहे हैं। तो लकड़ियों का काम करने वालों को हम क्या करते हैं, जो लकड़ियों से क्या स्किल जिनके पास होता है, लकड़ियों से कुछ भी बना लेने का स्किल होता है, तो ही इज अ कारपेंटर। हिंदी में नहीं बढ़ई कहते हैं। तो कहने का मतलब है ये चारों के चारों कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं जो हाथों से पर बेस्ड है, इनके हाथों की कारीगरी पर बेस्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने आप में एक स्किल बेस्ड काम है। आप में से या हम में से कोई ऐसा इजीली, अगर मैं ऐसा नहीं कि मैं चाहूं तो घड़ा बना लूं तो घड़ा बना, दिखने में इतना इजी लगता है क्योंकि इनके इतने स्किल्ड हाथ रहते हैं कि इनको देख के लगता है बहुत आसान है, लेकिन जब आप खुद करने जाओगे हमारे तोते उड़ जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो क्वेश्चन है पूछा हुआ कि लुक एट द पिक्चर गिवन। वोकेशन क्या है, सबसे पहले वोकेशन को समझो। वोकेशन बेसिकली स्किल बेस्ड वर्क होता है, यानी कि ये सबके सब वोकेशन है। और वोकेशन को ना अगर आप थोड़ा और डीप जाकर के इसका मीनिंग समझोगे तो वोकेशन एक ऐसा काम होता है जिसको हम दिल से करते हैं। जिसको हम इसलिए नहीं करते कि यार हमें इसके बदले पैसे मिलेंगे, बल्कि हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इसके बिना हमारा वजूद ही नहीं है। एक मूर्तिकार है, वो मूर्ति बनाता है, भले ही उसको उसके बदले का जो रिम्यूनरेशन है वो मिले ना मिले एक बारी के लिए, लेकिन उसके अंदर से, दिल के अंदर से निकल के आ रहा है। चित्रकार का चित्र दिल के अंदर से निकल करके आ रहा है। लेखक का वो लिखने की कला दिल के अंदर से नहीं, ये सब वोकेशनल है। ऐसे ही मैं भी एज अ टीचर आपके सामने खड़ा, तो ये मैं से मेरा वोकेशनल प्रोफेशन है, जिसे जो मैं कर रहा हूँ टीचिंग, है ना, दिल से निकल के आ रही होती है। तो ये चीज होती है। तो ये कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि जो ये वोकेशन है आइडेंटिफाई करो। हमने बता दिया सर कि ये एक तरह से बास्केट मेकर है, ये पॉटर है, ये वीवर है, और ये कौन है, कारपेंटर है। अब ये बोल रहे हैं ऐसे ही 5 मोर वोकेशंस के नाम बता सकते हो कम से कम। मैंने कहा 5 क्या, 10 बता दे यार। ब्लैक स्मिथ होते हैं, लोहार होते हैं, या गोल्ड स्मिथ होते हैं, सुनार होते हैं, वो भी वोकेशनल वर्क है, वोकेशन एक तरह का। मैं तो टीचर को भी वोकेशन में रखूंगा, चाहे आप कुछ भी कहो, ठीक है। इसी प्रकार से कॉबलर है, जो मोची होते हैं, जो जूतों का काम करते हैं, क्योंकि वो एक परफेक्ट एक स्किल बेस्ड वर्क है। हर कोई नहीं कर सकता उस काम को, एक स्किल बेस्ड काम है। आप मेरी बात समझो। तो ऐसी चीजें जिसमें कोई एक स्किल, पर्टिकुलर स्किल लग रहा होता है, जिसको डेवलप करना पड़ता है विद सम टाइम, वो प्रैक्टिस के साथ डेवलप होता है, ऐसे को हम वोकेशन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से हमने कुछ डिस्कस कर ही लिए, ठीक है ना। और 2-4 आप भी मुझे बता करके देना। अब आते हैं वर्क इन पेयर्स। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। आ जाओ, चलो, मैं ही आपका टीचर, मैं ही आपका फ्रेंड, ठीक है। व्हाट इज कॉमन अमंग दीज पिक्चर्स। इन पिक्चर में कॉमन चीज क्या दिख रही है, अगर आपको नीड का क्या कॉमन इन सब में। देखो, दे ऑल आर डूइंग हैंडमेड वर्क बेसिकली। दे ऑल आर डूइंग हैंडमेड और स्किल बेस्ड वर्क, यानी कि सबका जो काम है वो हाथों का काम है, हाथों की कारीगरी का, और उसमें स्किल का काम लग रहा है। दे ऑल आर यूजिंग देयर हैंड्स विद देयर ट्रेडिशनल जो टेक्निक्स होंगी उनका इस्तेमाल करते हुए वो क्या कर रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में करने वाला काम नहीं है। आप ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि अरे कितना आसान है, ऐसे घिस करके लकड़ी को तो छीलना है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे कैलकुलेशंस वगैरह बहुत कुछ करना पड़ता है उसमें, जो कि ट्रेडिशनल टेक्निक्स, यानी ट्रेडिशनली भी हो सकता है कि उनके फादर इस काम को करते हुए आ रहे हो, तो उनमें वो ट्रेडिशनल
इमोशनली भी उनमें वो चीज डेवलप हो जाती है, क्योंकि बचपन से उस तरह की चीजों को देखते हुए आ रहे हैं। तो हमने बता दिया भैया इनमें कॉमन चीज ये है कि सब हैंडमेड टाइप का वर्क है और ट्रेडिशनल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रही हैं और ये चीजें। बोले वी रेफर सच ए स्किल बेस्ड वर्क, ऐसे जैसे कि मैंने आपको बताया ऐसे स्किल बेस्ड वर्क को क्या कहते हैं, वोकेशंस कहते हैं। तो वोकेशन यानी कि VOCATIONS, तो आपने फुलफिल कर लिया उस इन द ब्लैंक्स को। मेंशन अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट्स। हैंडमेड प्रोडक्ट्स बच्चों कैसे होते हैं, मतलब उसमें डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखो भाई सबसे पहली बात है हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैंड से बनते हैं, मशीन मेड मशीन से बनते हैं। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, हाँ जी ऐसी बात होती है। और अभी हैंडमेड प्रोडक्ट्स एक तो हैंड से बनते हैं, दूसरा अगर आप देखोगे हैंडमेड प्रोडक्ट्स के लिए एक स्पेसिफिक स्किल का होना बहुत जरूरी है। आपको कारपेंट्री करनी है या आपको कुछ भी करना है, आपको कॉबलर कुछ जूतों का रिपेयर करना है, एक पर्टिकुलर स्किल लगता होगा उसमें। तो इसीलिए और मशीन में मैन स्किल की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको मशीन को सिर्फ ऑपरेट करना आना चाहिए, मतलब इतना ह्यूज रिक्वायरमेंट नहीं है स्किल का। दूसरा मशीन में अगर आप देखोगे एक स्पेसिफिक पैटर्न को ही वो बना सकता है। जैसे एक मशीन है उसके जो खांचे हैं उसमें आपने एक प्रिंट, आपको एक प्रिंट चाहिए, एक साड़ी में प्रिंट लगाना है, आपको एक फ्लावर बनाना है, तो आपने उसका जो एक मशीन है उसमें फ्लावर का वो दे दिया, उससे प्रिंट वो बार बार फ्लावर को छापता हुआ चलेगा, एक ही सेम पैटर्न को करेगा, उसमें कोई वेरिएशंस नहीं होंगे। लेकिन हैंडमेड प्रोडक्ट्स में आपको वैरायटीज मिल सकती है, अपने आप में यूनिक प्रोडक्ट्स मिल सकता है, ये चीजें कुछ होती है, ठीक है ना। हैंडमेड प्रोडक्ट्स थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज्यादा टाइम लेते हैं बनने के लिए, मशीन्स जल्दी जल्दी उस चीज को बना देती है। तो ये बहुत सारी और डिफरेंसेस हो सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने ब्यूटीफुल चैप्टर द पॉट मेकर की तरह। बच्चों हो जाता है इस स्टोरी में क्या होगा, मैं आपको हल्का सा पहले बताता हूं। एक छोटी बच्ची है, एक उनकी मदर है, और ये स्टोरी कहां पर बेस्ड है, किस रीजन से, जो इनकी राइटर है जिन्होंने इस स्टोरी को लिखा है उनके बारे में हम आगे पे भी डिस्कस करेंगे। वो एक रिनाउंड ऑथर रह चुकी हैं, अब उनका देहांत हो चुका है 2022 के करीब करीब, लेकिन वो नागालैंड की तरफ से, यानी कि नॉर्थ ईस्ट पर बेस्ड स्टोरी है। तो आपको जो नाम वगैरह दिखाई दे रहे होंगे हमारे नॉर्थ ईस्ट जो हमारे भाई बहन लोग वहां रहते हैं इंडियंस, उनके उनके जैसे ये सैंटिला, तो वहां एक बच्ची जो आपकी ही तरह कोई एक बच्ची है, उनका नाम लेकिन सैंटिला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एवर सिंस सैंटिला बिकेम ओल्ड एनफ टू accompany her mother to the fields and forests, she began to dream of becoming a pot maker like her mother and grandmother. जैसे जैसे सैंटिला नाम की छोटी बच्ची अब धीरे धीरे बढ़ने लगी, उसने भी अपने घर में अपनी मदर को और ग्रैंड मदर को देख करके एक जिज्ञासा जागी कि मैं भी बड़े होकर के पॉट मेकर बनूंगी, है ना। फिर बोलते हैं हाउ एवर अरेनिला हर मदर वॉन्टेड हर टू बिकम अ वीवर, जबकि उनकी मदर अरेनिला जो है वो चाहती है कि उनकी बेटी पॉट मेकर ना बने, जो काम हम कर रहे हैं वो ना करे, बल्कि वो एक वीवर बने। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर। तो यहां लिखा है ऑन डेज व्हेन शी मैनेज्ड टू स्टे एट होम व्हाइल हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड्स, Santilla approached expert potters to learn the skill. They were at first amused by the little girl's insistence. यहां पे मैं आपको समझाते हुए भी चलूंगा बच्चों इसका मतलब क्या क्या हो रहा है। एज दे थॉट दैट शी वुड सून आउटग्रो हर चाइल्डिश पैशन फॉर द क्राफ्ट। यहां पर कुछ वर्ड यूज हो रहे हैं। क्या होता था, जो सैंटिला नाम की बच्ची थी, जब इनकी पेरेंट्स घर से बाहर चले जाते थे खेती बाड़ी करने के लिए, तो ये घर में ही रुकती थी, और घर में रुकती नहीं थी, जैसे ही मम्मी पापा जाते थे ये चुपचाप वहां से जाती थी। स्किल्ड पॉटर्स जो होते थे, जो बिल्कुल स्किलफुल तरीके से मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे, उनके पास जाकर के बहुत उनसे सीखने की कोशिश करती थी। तो वो जो लोग थे वो भी देख के खुश होते थे कि यार बच्ची है, देखो कैसे कैसे सीखना चाह रही है। लेकिन वो ये भी जानते थे कि समय के साथ आउटग्रो हो जाएगा, आउटग्रो हो जाएगी ये सिचुएशन। क्या मतलब आउटग्रो का मतलब कि जैसे कि बचपन में तुम लोग बेबलेट, निंजा हथौड़ी, छोटा भीम बहुत देखते थे, अब कोई नहीं देखता, मैं बेचारा अकेला अकेला देख रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे समय के साथ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो समझ जाते हैं कि उनका इंटरेस्ट उसमें नहीं रहता एक तरह से। तो इसी को कहते हैं आउटग्रो, टू लूज इंटरेस्ट इन समथिंग एज वन ग्रोज ओल्डर। तो वो कह रहे थे कि यार ये भी जब अभी अभी इसका चाइल्डिश पैशन है, बचपन है, धीरे धीरे ये भी बड़ी होगी, इसका भी कोई रुझान नहीं रहेगा, ये भी बोलेगी कि मुझे यूट्यूबर बनना है, ये करना है, वो करना है, मुझे नहीं करना है, गधे के मिट्टी के बर्तन नहीं बनाने, मुझे अपनी विरासत को आगे नहीं ले जाना। तो वो चाहते तो थे कि ये सीखे, लेकिन उन्हें पता था कि अभी बचपन बचपन की बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसे ऐसे करके। Santilla did not disclose her fascination with pot making at home as she had overheard a conversation between her parents one night. सेंटिला ने अपना जो ये फैसिनेशन था, ये एक फैसिनेट जो होती थी, यानी कि आकर्षित जो होती थी वो इस चीज के लिए, पॉट मेकिंग के लिए, उसको उसने किसी को डिस्क्लोज नहीं किया था कि वो कितना डीपली चाहती है इस चीज को करना। इसलिए क्योंकि उसने एक बार अपने पेरेंट्स का डिस्कशन सुन लिया था जब वो रात में सो रहे थे, तो उसने सुना था हर मदर वाज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलास इंडिफरेंस टू वीविंग। इंडिफरेंस मतलब इंटरेस्ट ना आना। तो एक बार सेंटिला ने शिकायत कर रही थी उसके पिताजी से सेंटिला के, कि सेंटिला का ना इंडिफरेंस यानी इंटरेस्ट नहीं आ रहा वीविंग में, यानी कि ये हम चाहते हैं कि ये कपड़े वगैरह बुनाई सिकाई वो करे, सिलाई वगैरह करे, लेकिन ये इंटरेस्ट शो नहीं करी, अच्छी बात नहीं है। फिर
She said, I shall not teach her pot making as it has brought no joy to me and only a pittance for my troubles. वो कह रही है कि मैं अपनी बेटी को ये पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी क्योंकि इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और इससे होने वाली आमदनी भी बहुत कम होती है. पिटेंस का मतलब एक तरह से आमदनी है, एक स्मॉल रिम्यूनरेशन आप कह सकते हो. For my trouble. The river bank where the grey and red clay required for making pots is found is 16 kilometers from here. I need to climb down a sheet drop to the river bank and my back aches from carrying the heavy load uphill all the way to the village. वो कह रही है कि जहां से मुझे वो रेड क्ले और वो ग्रे क्ले लाना पड़ता है, मिट्टी वगैरह लानी पड़ती है, जो रॉ मटेरियल होता है बेसिकली पॉट मेकिंग के लिए, वो उतनी दूर है, 16 किलोमीटर दूर है. और रास्ता भी सीधा नहीं है, एकदम ऐसा ढलान वाला रास्ता है. तो जाते समय तो चले चले भी जाओ, फिर आते समय वेट लेकर के जब हम आ रहे होते हैं तो मेरी बैक एक कर जाती है. सही बोलो तो मेरी भी बैक एक कर रही है. मेरी क्यों कर रही है यार, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो नहीं लाया ऐसा कुछ कर करके. अच्छा तो ऐसे ऐसे करना पड़ रहा ना यहाँ पे, ये ऐसे करके, इसलिए तो ठीक है. नहीं तो बोल रही है कि भाई हैवी लोड होता है ऑल द. फिर बोल रही है पाउंडिंग द स्टबर्न क्ले इनसाइड बैम्बू सिलेंडर सॉफ्टन इट इज आल्सो टीडियस. बोल रही है देखो पाउंडिंग का मतलब होता है पीटना, ऐसे नहीं पीटना वैसे कैसे करके, ऐसे नहीं. मिट्टी को कैसे, आटे को कैसे पीटते हो, गूंथते हो ना जब आप आटे को, आटा कैसा होता है सेम जैसे आटे को हम क्या करते हैं, आटा पाउडर की फॉर्म में होता है, उसमें थोड़ा पानी वगैरह मिलाते हैं, फिर उसको गूंथते हैं, फिर जाकर के उसके डो बनते हैं, वो होता है. सेम प्रोसेस मिट्टी के लिए भी होता है. वो जो मिट्टी लाई है उसे आपने पानी के साथ थोड़ा मिक्स करना पड़ेगा, सोक करना पड़ेगा, फिर उसके ये करनी पड़ेगी. पाउंडिंग जो वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब है पीटना. कैसे, एक सिलेंडर टाइप का बनाते हैं, एक टैंक टाइप का जैसा होता है, बैम्बू का बनाते हैं वो लोग, और उसमें मिट्टी को डाल के फिर लगे पड़े हुए कूटम काटी करने में उस पर, तो पाउंडिंग करते हैं बेसिकली. तो ये उसी की बात चल रही है, पॉन्डिंग द स्टबर्न. स्टबर्न का मतलब बच्चों होता है जिद्दी, मतलब एक तरह से बोलो कि जिद्दी जो मिट्टी होती है वो जितना करो उतना और परेशान कर देती है, तो उसको करना पड़ता है. टीडियस यानी टीडियस मतलब कि ये बहुत बोरिंग काम है. टीडियस मतलब बोरिंग टाइप का होता है ना. So many times I have dropped the mold out of sheer exhaustion and have had to start all over again. कई बार ऐसा होता है कि जो मोल्ड मैंने कर लिया होता है, चीजें बना दी होती है, लेकिन वो गिर गुड़ जाती है, फिर सारा काम स्टार्ट करना पड़ता है शुरुआत से. तो ये सब कुछ बहुत बेकार है. It takes mouth to bring out a batch of pots after so much labor and the reward a few rupee. But if Santilla learns weaving, she can make much more money besides providing enough clothes for the family. वो कह रही है कि इतना काम करने में पूरा की जान हलक पे आ जाती है पूरी की पूरी, इतना इतना मुश्किल से, और इतना काम करा करा वो तो चलो ठीक है एक बारी के लिए, रिवार्ड क्या मिलता है, छोटा सा कुछ, एक छोटी सी आमदनी होती है हमारी. ऐसा कह रही है उनकी मम्मी, उनके फादर से कह रही है सेंटिला के. गॉट इट. बोल रही है लेकिन अगर वो वीविंग सीखती है तो वीविंग से तो पैसा भी ज्यादा मिलता है, दूसरा वीविंग करते समय हमें कुछ कपड़े भी मिल जाएंगे, वो हमारे लिए भी बना देगी कपड़े तो घर के लिए. अब बोल रही है वीविंग इज नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग एंड कैन बी डन इनडोर्स इन ऑल सीजन्स. Also, the time spent on weaving one shawl is much less and the return is hence. बोल रही है कि जो वीविंग का काम है इसमें फायदे गिना रही है. बोलते कि वीविंग कैसा होता है कि हम तो अपना काम, मिट्टी वाला काम हमारा तो सीजनल टाइप का होता है कि भाई सीजनल का कहने का मतलब है कि अभी बरसात तो गई, कैसे जाओगे फिर आप मिट्टी, क्या क्या करोगे वहां, कौन सी मिट्टी निकालोगे. तो वेदर डिपेंडेंट होती है, एक पर्टिकुलर सीजन में होती है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है. जबकि वीविंग जो होती है कपड़े बुनने वाला काम, उसको क्या घर में आराम से टीवी देखते देखते, वो बोल नहीं रही लेकिन भावना है कुछ ऐसे ही है कि वहां पे टप्पू के पापा लगा रखा, वीविंग करे जा रहे, वीविंग करे जा रहे, आराम से बुने जा रहे आप, और बुनने में मेहनत भी उतनी ज्यादा नहीं लगती है, और दूसरा क्या होता है रिटर्न्स काफी हैंडसम होते हैं, यानी कि काफी अच्छा आपको रिम्यूनरेशन मिलता है एज कंपेयर टू पॉट मेकिंग. तो उन्होंने कहीं ना कहीं प्रोज एंड कॉन्स दिखा दिए कि पॉट मेकिंग में नुकसान है हमें. ठीक है. सेंटिला कंटिन्यूड, अभी सेंटिला का लगी चल रहा, वो बोली तुम करते रहो जो करना है. सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट्स टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क. शी सॉ हाउ द क्ले वाज मिक्स्ड विद वाटर. वो जैसे आप आटे को पानी में मिलाते हो वैसे मिट्टी को पानी में मिलाते हैं. एंड पॉन्डेड लगे लगे बड़े हुए उसमें बांस के डंडों में मारने में. हाउ केयरफुल दे वर व्हेन दे पुश्ड देयर लेफ्ट हैंड इनटू अ लंप. लंप मतलब कि एक तरह का ना, मतलब हिंदी में बोलोगे तो पिंड टाइप का, मिट्टी का ऐसा करके आपने कुछ भी बना दिया, लंप हो गया. तो बोल रहे कि वो हाउ केयरफुली दे पुश्ड देयर लेफ्ट हैंड इनटू अ लंप ऑफ द सॉफ्टन क्ले एंड हाउ डेफ्टली दे आर रोटेटेड द लंप एज दे स्टार्ट गिविंग शेप टू द रोटेटिंग क्ले विद अ स्पैटुला हैंड इन द. ये जो आपको एक रोटेटिंग व्हील दिख रहा है, इसको ये ऐसे घूमता रहता है चक्का, और इसमें मिट्टी से ऐसे ऐसे करके वो शेप देते रहते हैं एक हाथ से, और एक राइट हैंड में उनके पास स्पैटुला रहता है. तो जिस स्पैटुला की जो बात की जा रही है वो स्पैटुला, ये आपको दिखाई दे रहा है बर्तन, ये है स्पैटुला बेसिकली, ये जो दिख रहा है, ये स्पैटुला से वो मार मार के उसको क्या करते रहते हैं, शेप देते रहते हैं उस मिट्टी को. तो वो कह रहे हैं कितने स्किलफुल तरीके से, डेफ्टली का मतलब हुआ बेसिकली निपुणता से, या कितने स्किल्ड तरीके से वो करते रहते हैं. फिर वो बोल रही है
The regular tap tap of a spatula on the clay was music to her ears as she watched in fascination the pot emerging out of a shapeless lump right in front of her eyes. After 2 or 3 days, the pots would be given a final touch-up to retain the required shape and to test the consistency. Only then would the pots be taken out to dry in the sun before being loaded. बोलिए जो टैप टैप का साउंड आता है वो कितना ज्यादा अच्छा लगता है, सेंटिला को बहुत अच्छा लगता है वो साउंड। उसके बाद ये सब बनने के बाद फिर वो लोग क्या करते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं कि वो मिट्टी का बर्तन सही है कि नहीं है, वो आगे लोड ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। उसके बाद उसे सन बास्किंग के लिए लाया जाता है बाहर पर, ठीक है ना। अब देखो अभी क्या हो रहा है, यहां पे क्या हुआ था, सन बिफोर बीइंग लोडेड ऑन अ kiln in a uniform pattern on a bed of hay and dried bamboo and covered with another layer of the same material। ये जो यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है kiln, इसका मतलब होता है फर्नेस, जो भट्टी होती है आग की, जैसे आग लगी होती है उसमें आपको मटके को डालना होता है, इनका जो भी इनके पॉट्स रहते हैं यूनिफॉर्म पैटर्न में। कैसे सीधा मटका उठा के नहीं डाल देते ऐसे करके, ऑन अ बेड ऑफ हे एंड ड्राइड बैम्बू। हे मतलब होता है सूखी घास, सूखी घास जो होती है ताकि वो उसका मॉइस्चर ले सके एक तरह से ना, इसलिए सूखी घास, ऐसा नहीं कि हरी हरी घासें डाल दी, ठीक है। तो ऐसे करके ड्राइड बैम्बू से कवर करते हैं उसको पूरे उससे, फिर उसको उसमें एक और लेयर लगाते हैं, फिर उसको फर्नेस में डालते हैं, ठीक है। वन हैड टू टेंड द फायर केयरफुली, यानी कि टेंड मतलब कि टू बी केयरफुल, यानी कि जो भी ये काम कर रहा होता है ये काम भी आसान नहीं है, ऐसा नहीं कि आग में डाल के डाल दिया इतना आसान है। जैसे रोटी सेकना भी एक कला है, वैसे ही करके मटकों को सेकना भी एक कला है। क्यों? क्योंकि एज ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग वुड रूइन द एंटायर बैच। रूइन का मतलब होता है खराब कर देना किस चीज को, अगर अंडर फायर हो गया मतलब कि जितना आग चाहिए उतनी नहीं मिली तो घड़ा ढंग से पक नहीं पाएगा, और ज्यादा आग मिल गई तो घड़ा जल जाएगा। कचियां दे रखिए ना उम्मीद पार दी घड़िए घड़िए हाँ वह हणिए रात नेरी नदी ठाठा मार दी घड़ियां घड़ियां वह घड़ियां। किसी और दिन लाइव में आना तब करेंगे कंटिन्यू से, वरना तुम बोलोगे मास्टर पढ़ाते पढ़ाते कहाँ पहुंच गए। क्या करूं, इतना फील इतना ज्यादा सर्कमस्टेंस ही ऐसा आ रहा। Arenila heard of her daughter's visit but pretended to be ignorant। pretend का मतलब होता है नाटक करना, ignorant का मतलब होता है पता नहीं है मुझे, अज्ञानी होने का। यानी कि जानती थी अरिनीला जो है, जो अरिनीला जो है, जो मदर है, यार मैं तो नाम ही भूल जा रहा हूँ, रियली सॉरी बच्चों। जो अरिनीला है ना, वो अपनी बेटी का जो वो था ना बिहेवियर, जानती थी कि वो चाहती है पॉट मेकिंग के लिए सीखने के लिए, लेकिन वो जानबूझ करके प्रिटेंड करती थी कि मुझे नहीं पता, क्योंकि ये पता था कि अगर पता चल जाएगा, जैसे आप समझते हो कि कहीं फिर वो और ज्यादा, एक वर्ड होता है हिंदी में ढीठ होता है, तो वो और ज्यादा वैसे ना हो जाए पता चल रहा, तो एटलीस्ट कम से कम एक डर बना तो रहे, अभी डरती तो है थोड़ा बहुत कम से कम हमसे, ये सोचती है वो। By late afternoon, Santilla had to return home quickly so that when her mother came back from the fields, she would be there. Gradually, Santilla's visits become a topic of village gossip. People wondered why Arenila was refusing to teach the skill to her daughter. They were worried that if all pot makers followed suit, then there would be no expert potter to take their place. One day, Santilla's father, अभी यहाँ तक की मैं बात बताता हूँ क्या। तो सेंटिला चुपचाप जाती थी, मतलब, और वापस घर आने से पहले मम्मी पापा के अपने घर पहुंच जाती थी। अब धीरे धीरे एक गॉसिप्स चलने लगी विलेज में कि यार ये बच्ची बेचारी सीखना चाहती है, उसके घर से उसको ऐसे किया जा रहा है, बच्ची को यूट्यूबर बनना है, घर से मना करे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, तो मजा नहीं आ रहा, व्लॉगिंग करनी थी। तो ये जब चीज हुई तो उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला ये गलत बात है, क्योंकि अगर ऐसे हर कोई सोचने लग जाएगा, सारे पॉट मेकर या जो हम लोग काम करते हैं, सारे के सारे जो वोकेशनल वर्क करते हैं, अगर सब लोग ऐसे सोचने लग जाएंगे कि यार अपने पर्सनल फायदे के लिए कि हम वो काम करेंगे जिसमें ज्यादा रिटर्न्स है, तो हमारी इस हेरिटेज को आगे कौन ले जाएगा। यानी कि पॉट मेकिंग अपने आप में जो एक कला है, ये कला कैसे आगे पहुंच पाएगी, तो ये गलत बात है। तो क्या हुआ, then there would be no expert potters, then तो कोई expert potter नहीं रहेगा। So one day Santilla's father Misuba was summoned by the village council and asked to explain why Arenilla was refusing to pass on the skill to her daughter। इनको बुला दिया, ये कौन है, मिसूबा है। मिसूबा से काउंसिल बैठी, यहाँ पर गांव की ग्राम पंचायत बैठी। इन्होंने हाँ भाई मिसूबा क्या चल रहा है ये। मिसूबा ने बोला हाँ जी गुरुजी क्या हुआ, तो बोल रहे हैं कि ये कैसे चलेगा, आपकी जो वाइफ है वो मना करती है बच्ची को सीखने के लिए। तो देखो, was summoned by the village council and asked to explain why Arenilla was refusing to pass on the skill to her daughter. He replied in a humble tone, uncles and elder brother, Arenilla has never said that she will not teach our daughter pot making. It is only that we wanted her to grow stronger after her illness। बोलता है कि मेरी वाइफ के साथ दे रहे कि मेरी वाइफ ने ऐसा कभी मना नहीं किया पॉट मेकिंग के लिए,
हमारी बेटी की तबीयत खराब हुई थी, तो थोड़ा सा वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो धीरे धीरे स्ट्रांगर हो रही है, तो हम उसे उसमें लाएंगे, क्योंकि आपको पता है मेहनत का काम है, नीचे से 16 किलोमीटर से मिट्टी लेके आना पड़ता है। इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया कुल मिलाकर के। यू विल सून सी सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पॉट्स इन द विलेज। ऊपर से एक आश्वासन भी दे दिया कि आप खुद लोग देखोगे, ऐसे देख रहे हो मिसोबा का स्टाइल, आप लोग खुद देखोगे कि 1 साल बाद हमारी बेटी यहाँ की सबसे जबरदस्त पॉट मेकर बनने वाली है, बेस्ट पॉट मेकर बनने वाली है। आफ्टर लिसनिंग टू मिसोबा's explanation, the elder decided to let him go, cautioning him to remind Arenilla that it was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from the generation to generation। कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने, बोला कि अपनी वाइफ को घर जाके जरूर बोल देना, अभी तो जाने दे रहे हैं कि यह हैंडेड होता है जनरेशन टू जनरेशन, ये ऐसा वाला ऑक्यूपेशन है। दूसरी बात, they also told him that skills such as pot making which not only catered to the needs of the people but also symbolized the tradition and history of the people did not belong to any individual। ये कह रहे हैं कि अपनी वाइफ को ये भी समझा देना कि जो ये हमारा ये काम है, ये ना केवल लोगों की जरूरतें पूरी करता है, पॉट मेकिंग से ना केवल लोगों को मिट्टी के अच्छे बर्तन मिल पाते हैं, बल्कि दूसरी बात क्या, ये सिंबलाइज द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल। ये हमारे लोगों के उस ट्रेडिशनल जो वर्क है हमारा, उसका सिंबल भी है। इसको आगे हैंड टू हैंड हमें ले जाना, हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे ले जाना, दिस इज ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं एंड एक्सपर्ट्स वर ऑब्लाइज्ड or obliged to pass on their skill not only to their own children but also to anyone who wished to learn। बोला और एक बात और सुनते जाओ। मिसोबा ने कहा हाँ जी क्या बोल रहे हैं, और तुम लोग इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध हो, किस बात के लिए, कि तुम इस स्किल को न केवल अपने बच्चों को सिखाओ बल्कि जो सीखने के लिए इच्छुक लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं, जो विलिंग है कि हम सीखना, तुम उनको भी सिखाओगे, मना नहीं कर सकते। क्योंकि ये क्या, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि ये इंडिविजुअल किसी की ये मिल्कियत नहीं है, मतलब तुम्हारा कोई पर्सनल जागीर नहीं है, तुमने भी किसी से सीखा, तुम्हारे एंसेस्टर ने भी सिखाया, तो तुम्हें भी सिखाना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। अभी बोलते हैं मिसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विद अरेनिला। मिसोबा घर गए, बहुत अच्छी खासी सुनाई गई थी आज बातें, तो मिसोबा घर जाकर के अपनी वाइफ को बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें बच्चों मैं चाहता हूँ ये चीजें तुम ही करोगे, दिस इज नॉट फॉर अस, मतलब नॉट फॉर मी बेसिकली। डू यू थिंक पॉट मेकिंग इज इजी, इफ यस व्हाई। वो आपसे पूछ रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, आपको खुद सोचना है कि पॉट मेकिंग इजी है। अगर आप होते मान लिया उस बच्ची की जगह, तो क्या आप पॉट मेकिंग में इंटरेस्ट लेते, क्योंकि वो 16 किलोमीटर जाना, वहां से क्ले लाना, मिट्टी को लाना, फिर वो खड़ी चढ़ाई में चढ़ के आना, घर आना, फिर पॉन्डिंग करना, उसको उसके अंदर डाल करके, आपके बैम्बू और ड्रम्स के अंदर डाल करके, फिर उसके बाद उसको शेप देना, है ना। क्या आपको लगता है वुड सेंटिला बी एबल टू फुलफिल अ ड्रीम ऑफ। आपको क्या लगता है कि अब मम्मी पापा तो खिलाफ है और सेंटिला का सपना है भाई मुझे तो पॉट मेकर बनना है जबरदस्त वाला, तो क्या सपना पूरा कर पाएगी, इसके बारे में आप क्या सोचते हो। स्टोरी खत्म नहीं हुई तो आपको पहले सोचना है। डू यू थिंक मिसोबा एंड अरेनिला वुड सपोर्ट सेंटिला। क्या तुम्हें लगता है कि उनके मम्मी पापा सपोर्ट करेंगे क्या अपने बच्चे का, और क्या आपको लगता है कि करना चाहिए। तो आप ये पहले से कमेंट सेक्शन में बता के रखो कि आपका क्या है इसमें। आगे देखने से पहले ये मैं आपकी तरफ से चाहता हूँ, टू वे कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक कोई मजा नहीं आने वाला चीज में। अब आगे बढ़ो। The following year, Arenilla took Scintilla to the riverbank where the grey and red clay was found. She taught Scintilla how to dig the clay with a dowel. Dowel मतलब एक जैसे, मतलब कुछ ऐसे, मतलब एक औजार टाइप का जिससे वो मिट्टी वगैरह को इकट्ठा करते हैं। होता नहीं हो, जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो मिस्त्री होते हैं वो कभी वो क्या बोलते हैं उसे, प्लस्तर मारते हैं जिससे उठा के, उस तरह का आइटम जो होता है डाउ होता है। लोड इट ऑन हर कैरिंग बास्केट। अपनी कैरिंग बास्केट में वो मिट्टी यहाँ से लाल काली जो भी मिट्टी है उसको निकालते हैं, फिर अपने बास्केट में डालती हैं। बिफोर स्टफिंग इट इनटू द बैम्बू, देखो इधर देखो, इट ऑन हर कैरिंग बास्केट एंड सोक इट इन द ट्रफ इन द वर्कशीट। यहाँ सोक मतलब ऐसे भिगोती है, ट्रफ का मतलब ऐसे एक तरह से तो इसका मतलब होता है गर्त, गड्ढा टाइप का, लेकिन यहाँ ट्रफ जिस सेंस में यूज हो रहा है, ट्रफ इन द वर्कशीट यानी कि एक वाटर टैंक टाइप का है, इस टाइप का, उसमें मिट्टी को भिगाने के लिए टाइप का, और एक डेफिनेट प्रपोर्शन में। जैसे कि आप आटे को भिगाते हो, और ऐसा तो नहीं कि पानी भर भर के डाल देते हो आटे में, और ऐसा भी नहीं कि थोड़ा सा डालते हो, तो एक डेफिनेट रेशियो होता है कि जिसमें डालने पर वो सही वर्क करता है। बस वैसे ये परफेक्ट रेशियो में उसको राइट प्रोपोर्शन टू द पाउंडेड मतलब उसको पीटना है ना बाद में जाकर के, तो इसीलिए एक राइट प्रोपोर्शन जरूरी है मिट्टी और पानी का। Scintilla was a quick learner and turned the clay into malleable dough, but when she tried her hand at the shaping of the lump into a pot, मेलिएबल का मतलब एबल टू बी पुट इनटू अ शेप विदाउट ब्रेकिंग। आपने सुना होगा गोल्ड एक मेलिएबल टाइप का मेटल होता है, मतलब पीटते हैं लेकिन वो टूटता नहीं है, वो अपना चादर टाइप की बन जाता है ना शीट की फॉर्म में। इस तरीके से वो मेलिएबल तरह का बना देना मिट्टी को ताकि वो इजीली ब्रेक ना हो जाए। समझ में आ रही बात। जैसे आटे से मदर आपकी डो बनाती होंगे, फादर बनाते होंगे, तो जब वो करते हैं तो अगर वो सही डो नहीं बन पाया उसका तो आप रोटी नहीं बना पाओगे, कहीं से फट रही कहीं से कुछ हो रही होती है। लेकिन अगर वो सिस्टमेटिकली बना तो वो मैलिएबल फॉर्म ले लेता है, यानी कि वो बिना ब्रेक हुए एक सर्कुलर फॉर्म ले लेता है, समझ रहे हो, रोटी का तरह।
बोल रहे हैं शेपिंग ऑफ द लम्प इनटू अ पॉट, शी कुड नॉट इवन होल्ड द लम्प ऑफ डॉ प्रॉपर्ली। अभी बाकी काम तो उसने अच्छा किया, लेकिन शी कुडंट इवन होल्ड द लंप ऑफ डव प्रॉपर्ली। वो जो लंप यानी कि जो मिट्टी का वो जो एक उसने उठाया था, ढेली टाइप की उठा रखी थी, उससे वो प्रॉपर तरीके से पॉट डव नहीं बना पा रही है, उसका गोला नहीं, वो नहीं बना पा रही है। द मदर सिंपली सैट इन अ कॉर्नर एंड वॉच द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन व्हाइल सेंटिला hung her head in a shame and frustration. Arenila took over the job and transformed the lump into a beautiful pot. This sessions continued for almost a year, but Santilla was unable to learn anything from her. सेंटिला वहां तक का काम तो सब किया, लेकिन डोब नहीं बना पा रही थी। तो उसकी मदर ने देखा कि बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई है बच्ची, तो उन्होंने खुद लेकर के पॉट बना दिया। अब यह सिलसिला लगभग 1 साल तक चला, लेकिन इस सिलसिले के दौरान सेंटिला को कुछ खास लर्निंग नहीं हो पा रही है। सेंटिला सीख ही नहीं पा रही अपनी मदर से, पता नहीं क्या बात हो गई है। The next year, when Santilla matured according to custom, she was sent to stay for some nights in one of the girls' dormitories, supervised by a kind middle-aged widow whom the girl called Onula और आंटी। डॉमिटरीज मतलब इसका मतलब होता है एक तरह का हॉस्टल टाइप का, जैसे छात्रावास जहां पे बच्चे रहते हैं एक तरह से। तो इनका कस्टम कुछ ऐसा था कि वहां जाकर के बच्चों को कुछ रहना पड़ता है कुछ दिनों के लिए, तो ये भी गई वहां पे। तो वहां पर एक काइंड जो वहां की सुपरवाइजर टाइप की आप कह सकते हो, वार्डन है वो वहां की, उनका नाम है ओनुला, लोग उन्हें आंटी कहते हैं, ठीक है ना। शी हैड हर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब बच्चों होता है एक तरह से ना मतलब एक तरह का जो मतभेद चल रहे थे उसकी फैमिली में, बच्ची की फैमिली में जो चल रहे थे सेंटिला की, या फिर कलह कलेश टाइप की जो चीजें होती है वो। कलह कुछ ज्यादा ही डार्क जा रहा है यार, ठीक है, लेकिन वैसा ही कुछ है। शी हैड हर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड ऑफ इन सेंटिलास फैमिली एंड रिजॉल्व्ड टू हेल्प द गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे। वो कोशिश कर रही थी कि यार सेंटिला को अच्छा फील हो, उसने सुन रखा था चीजों के बारे में सेंटिला के। खैर, one evening, when everyone except Santilla went to attend a musical evening, Onula saw her taking out some clay and the implements from her basket quietly. एक बार सब बच्चे म्यूजिकल उसके लिए गए थे, पार्टी वार्टी के लिए। बेचारी सेंटिला, अरे रमा बेचारी कैसी है। सेंटिला क्या कर रही है, सेंटिला ने मिट्टी के पूरे निकाल के अपना ना पूरा काम करने लग गई, उसका वही ना पैशन नहीं पीछा छोड़ा। सेंटिला ने अपने बर्तन निकाले, बेचारी चालू हो गई बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन। और यहाँ से आंटी देख रही है, अनुला देखते रहो। शी वॉज सेंटिलास क्लमसी एफर्ट। क्लमसी का मतलब क्या होता है मैं आपसे पूछूंगा इस बार, मैं नहीं बताऊंगा, चलो मैं बता देता हूँ फिलहाल के लिए। क्लमसी का मतलब ऑनेस्टली बताना, पहले टाइम स्टैम्प के साथ बताओ, फिर मुझे बोलो कि आपने पहले बताया। क्लमसी मतलब एक तरह का होता है, मतलब एक तरह से ना जो स्किल्ड नहीं है या अनाड़ी टाइप का जो होता है। एक तो खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी जो उसमें परफेक्ट है, जो इम्परफेक्शन जहां पर होता है वैसे क्लमसी है ना। तो क्लमसी एफर्ट टू मेक अ पॉट एंड नोटिस दैट सेंटिला वाज टू टेंस। उसने देखा कि वो बेचारी कोशिश तो कर रही है लेकिन बहुत ज्यादा टेंस, देखो चेहरा बेचारी का कैसे टेंस हो रखी है ना। तो एज अ रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप। और इस कारण से वो मिट्टी भी इतनी ज्यादा और वो हो रखी है कि मिट्टी भी शेप नहीं ले पा रही बेचारी, क्योंकि वो होपलेस है और इतने स्किल तरीके से नहीं कर पा रही है, कम सी एफर्ट्स कर रही है, तो मिट्टी भी प्रॉपर शेप नहीं ले पा रही, इसके कारण वो बेचारी और ज्यादा परेशान हो रही है। When Santilla wearily let, wearily का मतलब हुआ टायर्डली, मतलब यहाँ लिखा भी है wearily का मतलब हुआ टायर्डली, टायर्डली का मतलब थक गई। When Santilla wearily let the mishapen lump fall flat on the ground, उसने वो जो मिट्टी है वो जमीन में गिर गई। और Onula went to her and said, "Don't worry, little one." ओनुला आंटी आई, ओनुला आंटी बोली, बेटी चिंता मत करो, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट। सेंटिला वाज इन अमेजमेंट एज ओनुला फैशन द ब्यूटीफुल पॉट एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन। ओनुला आंटी ने मिट्टी का बहुत बड़ा बढ़िया सा बर्तन बना के दिखा दिया। अब सेंटिला कह रही, वाह यार आंटी इतनी जबरदस्त पॉट मेकर। और सेंटिला तो बचपन से फैन है पॉट मेकर्स की, है ना, उन्हें डायरी मेंटेन कर रही है सबकी। I shall teach you how to make a puppet. Santilla was not the. Santilla took another lump of a clay and with a confidence she had never felt before, started the process all over again. Following the instructions she had just received, she created a beautiful pot. Santilla ने फिर एक बार अपना मिट्टी का वो लिया, क्ले लिया, उसको और लंप को बनाना चालू किया। और इस बार वो एक कॉन्फिडेंस में थी, आज तक उसे ऐसा कॉन्फिडेंस कभी महसूस नहीं हुआ था। उसने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जो आंटी ने उसे दिए थे और उसने एक ब्यूटीफुल पॉट बना ही दिया। When it was done, she sat there admiring मतलब appreciate करना अपने आप को, admire मतलब appreciate करना। तो she sat there admiring her work, but Onula said, वो अपने वर्क को एडमायर करने लगे कि देखो मैंने बना दिया अच्छा सा। लेकिन ओनुला ने कहा, the mouth of the pot is all wrong. Santilla looked at Onula in a frustration, who smiled and said, when you work with your mother next time, watch her carefully. When she is shaping the mouth of the pot, you are a quick learner and you will do well.
उसने कहा कि आपने इसका माउथ जो है ना अच्छा से नहीं बनाया, ये देखो कैसा है टूटा फूटा सा माउथ बना रखा, दिख रहा है आपको, ये टूटा फूटा सा माउथ बना रखा, ये थोड़ा सही नहीं बना। इसलिए अगली बारी जब मदर आपको सिखाएगी तो आप क्या करना, अच्छे से सीखना। तो कहीं ना कहीं देख रहे हो आप, एक अच्छा काम क्या करा आंटी ने। आंटी ऐसा भी नहीं दिखा रही कि तुम्हारी मदर ने नहीं सिखाया तुम्हें अच्छा, उन्होंने कहा कि उन्होंने, ताकि उनके बीच का अच्छा रिश्ता बना रहे मॉम और बेटी का, ये भी बोला कि अपनी मदर से सीखना आगे की चीज, क्योंकि वो आपको अच्छे से सिखाएगी। और इन्हें ये भी बोला कि आप एक अच्छी क्विक लर्नर हो, आप सीख भी जाओगी। तो कॉन्फिडेंस भी दिया बच्ची को और अपनी मदर के साथ कनेक्ट करने का एक छोटा सा कोशिश भी की है। During the next pot making session, Santilla observed how her mother held the left hand and the spatula. स्पैटुला क्या है, वही वो जो मैंने दिखाया था आपको, इसमें है हाँ आंटी के हाथ में स्पैटुला, ये कि वो देख रही है, अब वो अपनी मदर के पास चले गई है, वो देख रही है कि कैसे उसकी मदर शेप दे रही है, स्पैटुला से कैसे टैपिंग कर रही है। द रिदम व्हेन फैशनिंग द माउथ ऑफ द पॉट्स एंड हाउ अ स्ट्रिप ऑफ elongated dove was added to the mouth to make the rim। और उसने ये भी देखा कि जो वो मुंह बनाने के लिए ये जो रिम टाइप की आपको दिखाई दे रही है, कि कैसे मिट्टी को एक तरह से इलोंगेट किया, फिर उसको जोड़ करके एक रिम, एक सर्कुलर सा शेप बनाया, और उसको फिर यहाँ पर पेस्ट किया इसके ऊपर पे, उसने सब देखा। देन ऑन अ ब्राइट सनी डे, मतलब देन on a bright sunny day, Arenilla told Santilla that they should try to make as many pots as they could. Otherwise, they would not have enough days of sunshine to dry them. They went to the shade quite early to begin. As usual, Arenilla completed a batch quickly and asked Santilla to take over. Complaining that she had a headache and backache, she went out telling Santilla to try and make as many pots as she could. Santilla was surprised and reluctantly मतलब इसका मतलब बेमन से, begin to beat the dove in perfect coordination with her left hand। अभी क्या हुआ कि अब ये इसकी मदर आई है, इसकी मदर ने कहा बेटी अभी क्या है ना कि अब धूप नहीं आने वाली है कुछ दिनों तक, मौसम खराब होगा, तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने चाहिए पॉट्स, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा धूप में हम सेक ले, फिर बाद में टाइम वगैरह नहीं मिलता, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा आज बनाने। फिर उन्होंने अपना जो बैच था वो कंप्लीट किया, अपने पॉट्स से बनाने थे, और फिर उन्होंने बोला कि मेरे सर दर्द हो रहा है, थोड़ा बैक में पेन हो रहा है, एके हो रहा है, तो मैं जा रही हूँ यहाँ से अभी, और आप अपना काम कंप्लीट करो। तो पहले तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा सेंटिला को, लेकिन फिर सेंटिला ने बनाना चालू किया। डब इन परफेक्ट कौन सा है, लेफ्ट हैंड। नाउ बिफोर लॉन्ग she realized that the pots were ready. She started on the next one, and like a sprinter who had suddenly found momentum, she continued making pot after pot with the same speed and dexterity. Dexterity मतलब होता है बच्चों निपुणता के साथ, मतलब एक दक्षता के साथ, मतलब एक एफिशिएंसी, एक स्किल के साथ। यानी हुआ ये कि जैसे ही एक पॉट बनाया सेंटिला ने दूसरा भी बनाया, तीसरा। अब सेंटिला एक उस धावक की तरह थी, कि उस स्प्रिंटर की तरह थी। स्प्रिंटर मतलब जो एक रेस दौड़ता है, जो शुरुआत में इजीली ऐसे ऐसे दौड़ना चालू करता है, उसके बाद वो बन जाता है, क्या बन जाता है, वो दौड़ता था वो मार्वल में, उतना तेज बन जाता है, याद नहीं आ रहा उसका नाम मुझे, क्या नाम था उसका यार, कुछ तो था, स्टार पता नहीं क्या था वो, तो मोमेंटम ले लेता है। वैसे ही करके इससे पहले तो धीरे धीरे बनाना चालू किया, वो दनादन 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 मटके बनाई जा रही है बर्तन। that she had noticed in her mother's hands, जो उसने अपनी मम्मी से सीखा था। Finally, when she looked at her row of pots, she saw that she had made just one shot of her mother's tally। यानी कि सिर्फ अपनी मम्मी ने जितने पॉट्स बनाए थे उससे सिर्फ एक टैली उसने कम अभी कंप्लीट किया, बाकी उसने इतने सारे बना दिए मजे मजे में। Now exhausted from the labor, she decided to go into the house and join her mother for lunch। When she reached the threshold, यानी कि जब वो एग्जॉस्ट हो गई, एग्जॉस्ट मतलब थक गई उस काम से, बोर हो गई, मतलब बोर मतलब होता है ना कि बहुत देर तक आप एक काम कर रहे हो तब एग्जॉस्ट हो जाते हो, मोनोटोनस हो जाते हो। तो उसने सोचा कि अपनी मदर के साथ जाकर के लंच करती। तो ये यहाँ पे एक वर्ड है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एक सीमा। जैसे थ्रेशोल्ड का मतलब जैसे आप अपने कमरे में हो, आप कमरे से बाहर जा रहे हो, है ना, घर से बाहर जा रहे हो, तो आपका जो डोर है एक थ्रेशोल्ड है आपके घर का और उसका बाहर का, है ना। तो थ्रेशोल्ड मतलब एक सीमा। तो एक तरह से वो अपने जैसे ही अपने घर के दरवाजे के पास पहुंची, शी फाउंड हर मदर लेइंग ऑन द फ्लोर। She was not breathing. Santilla ran towards the common area in the village for help। सेंटिला ने देखा कि वहां दरवाजे में चौखट के पास उसकी मदर नीचे गिरी हुई थी, वो सांस भी नहीं ले रही थी। सेंटिला भागते भागते डरते घबराते कॉमन एरिया में पहुंची विलेज के, वहां पर उसने हल्ला किया, मदद के लिए पुकार लगाई। द विलेजर्स रेस्ड टू द हाउस एंड सेंट फॉर मिसोबा। विलेजर फटाफट भागते हुए आए, उन्होंने मिसोबा को बुलाया जो कि फादर थे सेंटिला के। व्हेन अरेनिला's body was being carried out of the house and next morning Santilla ran after it shouting, mother, ये बहुत इमोशनल लाइन है, mother, I did not wish it to happen this way, it simply came to me, please forgive me। अभी यहाँ सेंटिला बेचारी कह रही है, गूज़बम सिचुएशन है यार ये वाली लाइन तो। When Arenillas body was being carried out of her house the next morning, अब जब सेंटिला की मदर की बॉडी को ले जाने लग गए थे तो बेचारी जो सेंटिला थी वो भागती हुई पीछे से आ रही थी और क्या कह रही थी, मदर, आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे, मैं नहीं चाहती थी कि इस तरह से हो जाए। इट सिंपली केम टू मी, ये मुझे नहीं पता कैसे हुआ, प्लीज फॉरगिव मी।
इसके लिए आपको थोड़ी स्टोरी को ना रियल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको शॉर्ट और श्रिंक कर रखा है। मैं इसका आपको स्पॉइलर भी नहीं दूंगा, लेकिन इसका हल्का हल्का मतलब आप ऐसे समझो कि जो ये सेंटिला है, इसको ऐसा थॉट आ रहा है कि यार मैं वो जो मटके बनाना सीख गई ना, उसकी कॉस्ट ये थी कि मेरी मदर चले गई, है ना। ये मैं इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। उसको एक ऐसा गिल्ट, एक सेल्फ गिल्ट क्रिएट हो गया बच्ची का। Those who heard her did not understand what she meant. बाकियों को समझ नहीं आ रहा है कि क्यों कह रही है कि मम्मी आप मेरी वैसे वगैरह, एक्सेप्ट फॉर अनुला। अनुला जो आंटी थी, उन्हें थोड़ा समझ में आ रहा था। शी इंट्यूटिवली, इंट्यूटिवली का मतलब बच्चों होता है इंट्यूशन। इंट्यूशन आपने देखा होगा ना, इंट्यूशन कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, लग रहा है, इंट्यूशन। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज बारिश होगी, ये इंट्यूशन है आपका। तो देखो, शी इंट्यूटिवली सेंस दैट समथिंग मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब कि कुछ 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 मोमेंटस, देखो, ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, कुछ काम की चीज उन्हें समझ में आई। शी इंट्यूटिवली सेंस दैट समथिंग मोमेंटस हैड हैपेंड। मुझे समझ में आया कुछ तो हुआ है। ये अनायास ही नहीं बोल रही है, ऐसा कुछ ना कुछ जो बोल रही है बच्ची। ऑन हर वे बैक अनुला नोटिस दैट द डोर ऑफ द वर्क शेड वाज स्लाइटली अजार। यहाँ पे अजार वर्ड यूज हुआ है। अजार का मतलब उन्होंने देखा कि जो वर्क शेड था, जो उनका वर्क प्लेस था, जहां पर वो लोग मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, उसने देखा कि उसका दरवाजा आधा खुला हुआ है। अजार का मतलब ऐसा होता है आधा खुला सा दरवाजा जो होता है ना, तो यहाँ पे तो पूरा खुल रखा है, लेकिन अब ये जो अंदर एंटर होगी तो खुला होगा। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शी स्टेप्ड इनसाइड एंड अब्रप्टली, अब्रप्ट मतलब होता है सडनली, है ना, stopped in her tracks. Two neat rows of newly made pots stood side by side. She could find nothing to tell one batch from the other. She was sure that it was not that handiwork of one person alone. Anula stood there for a long time, as if trying to observe a new phenomenon. Slowly, she walked away from this place of wonder, as she considered it to be, because she believed that she had just witnessed a profound revelation in the two batches of still moist pots standing side by side in perfect symmetry inside the shade. A new pot maker was born. जब ये आंटी अंदर आई, इन्होंने देखा कि सिमेट्री के साथ दो अलग अलग बैट्स हैं जिसमें आपके पॉट्स रखे हुए हैं, और इतने ज्यादा सिमेट्रिक और ऐसे कि पहचान पाना मुश्किल था कि कौन सा किसने बनाया। लग रहा था कि सब एक इंसान ने बनाया, लेकिन एक इंसान इतना सारा नहीं बना सकता था, क्योंकि वो अभी अभी बने थे, उनमें मॉइस्ट था, वो नरम थे, अभी अभी बने हुए थे, लेकिन एक इंसान इतना कुछ कैसे बना देगा। तो ये समझते हुए जब वो अपने दरवाजे से बाहर निकली, क्योंकि वो कुछ फील कर चुकी थी, उन्हें समझ में आ चुका था कि यार, कि उन्हें समझ में आ गया, दुख था इस चीज का कि वो चली गई, है ना, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज चल रही थी बाहर निकलते निकलते, कि अ न्यू पॉट मेकर वाज बोर्न, कि अब एक न्यू पॉट मेकर का जन्म हो चुका है ना। ये बात हम कर रहे हैं, जैसे हम जब बात कर रहे थे ना, ये कहाँ पर है, हाँ, जैसे वो बच्ची की हम बात कर रहे थे ना, तो वो जब आज वो 10 12 15 साल की हो गई होगी, लेकिन आज सही मायनों में एक पॉट मेकर का बॉर्न हुआ है, बर्थ हुआ है, ये समझ में आया वो आंटी को बाहर निकलते हुए। तो बच्चों, ये इस तरह की स्टोरी है, यानी कि थोड़ी सी दुखांत किस्म की स्टोरी है, अंत इसका थोड़ा ऐसा है। अगर आप ये ना, एक बहुत शॉर्ट वर्जन है एक्चुअली स्टोरी का, अगर इसमें कुछ कुछ चीज़ें कटफट हो रखी हैं, आप अगर इसको प्रॉपरली पढ़ पाओगे टाइम निकाल कर, तो बहुत अच्छा लगेगा। ये जो टेंसुला आओ हैं, ये नागालैंड की एक रिनाउंड राइटर हैं, फिक्शन राइटर रह चुकी हैं, है ना, और इनको मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे अवार्ड्स इनको मिले हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में अब नहीं रही हैं, पिछले 2-3 साल पहले इनका निधन हो चुका था, ठीक है ना। तो उसी का अब्रिज्ड वर्जन है ये, ओरिजिनल स्टोरी जो भी थी उसका ये एक छोटा सा पार्ट लेकर के यहाँ पर दिया गया आप लोगों को, द पॉट मेकर। तो आई होप यार आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। मैं जानता हूँ कि आपको भी स्टोरी अच्छी नहीं लगी होगी लास्ट, क्योंकि इसका मतलब इसका लास्ट पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन दैट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है ना। इसी तरीके से ये कहानी ख़त्म हुई, ठीक है ना। थोड़ा दुखांत किस्म की कहानी थी, लेकिन अब आपके लिए बहुत सारे सवाल छोड़ करके जाती है। अब ये जो इसमें क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक में देखने के मिलेंगे, कोशिश करना कि आप उसमें रटे रटाए आंसर मत लिखो, आप किसी आंसर बुक से आंसर देख करके सॉल्यूशन मत लिखो, टीचर्स ने कुछ बताया आप एग्जैक्टली वो मत लिखो। अब आप अपने दिमाग से सोचो कि क्या ये बच्ची थी, आई एम रियली सॉरी बच्चों, आई एम रियली सॉरी, तुम बोलोगे यार ये क्या बात हुई मास्टर, लेकिन मैं सेंटिला का पता नहीं क्यों नाम भूल जाता हूँ बार बार, आई एम रियली सॉरी। मैं कह रहा हूँ कि जो सेंटिला है, आपको ये देखना होगा कि जो ये सेंटिला थी, क्या सेंटिला का सोचना सही था, क्या सेंटिला की मदर का सोचना सही था जब वो उस समय चाहती थी कि वो वीविंग करे। आप सोचो कि अगर आप एज अ सेंटिला के प्लेस पे अपने आप को रख के देखो कि क्या आप वही करते जो सेंटिला ने किया, पॉट मेकिंग, या आप अपने पेरेंट्स की चॉइस को फॉलो करते, या अब आप सेंटिला की मदर के प्लेस पे, आप फादर के प्लेस पे, मिसोवा के प्लेस पे अपने आप को रख के देखो और सोचो कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये करो, अपने बच्चों को ये करो वो करो, और आप क्या डिसीजन लेते? क्या आप उसके फ्यूचर के लिए बोलते नहीं हम तो इसे वीविंग ही सिखाएंगे, हम तो इसे वीवर ही बनाना चाहते हैं?
क्या करते हैं आप। तो ये डिफरेंट जो इसके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, यही पॉइंट ऑफ व्यूज आपको जो इसमें टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आएंगे उसके दौरान उसका आंसर लिखना है, और खुले दिमाग से अपना जो दिल आपका कहता है वैसा आपको आंसर देना होता है। ये उसी के अबाउट होती है सारी की सारी चीजें। एक जैसे यहाँ पर आपको भी क्या करना है, एक वोकेशन के तरीके से लेना है इस चीज को। हैंडमेड आपके आंसर्स होने चाहिए, ना कि मशीनरी टाइप के आंसर है, एआई को दिया, ले एआई को लगा दिया काम पे और बेचारा लगा पड़ा हुआ करने में। वो रहा था परसों शिकायत आ रही थी, बोला मास्टर क्या हो गया बच्चों को, गणित गणित मैथ साइंस सब कुछ ऐसे ही पढ़ते हैं, आपके लेक्चर वन शॉट क्यों नहीं बना रहे। मैंने कहा बना तो रहा। तो आप लोगों को बता दूं बच्चों, वन शॉट सभी चैप्टर्स के आ रहे हैं, चाहे वो साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, सोशल स्टडीज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। इस चैनल को जरूर फॉलो करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो इफ यू रियली लाइक्ड इट। और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी मन की भावनाओं को जरूर बताया करो। मैं तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतजार करता हूँ कमेंट सेक्शन में कि बच्चों ने क्या लिखा होगा, क्या मैं इस टेस्ट में पास होऊंगा कि फेल होऊंगा। क्योंकि हर दिन जब मैं आपके सामने अगर कोई लेक्चर ले रहा होता हूँ तो मेरे एक तरह का ये एग्जामिनेशन होता है कि आप लोगों को पसंद आया तो मैं पास, अगर आप लोगों को पसंद नहीं आया तो मैं फेल हो जाता हूँ यार। अभी के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय, लव यू ऑल, बाय।